कैसे बनेगा, कैसे मिलेंगे? बोले प्रेम से। प्रेम से जहां तहां प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु चरणों में, चरण के नख में दिव्य वो ज्योति है, जिस ज्योति के सुमिरन से तुम्हारे अंतःकरण में भी वो ज्योति प्रज्वलित होकर के तुम्हें सुबोध बनाता है, तुम्हें गुरुमुख करता है, गुरु की ओर वो चरण। उसी को अगर यदि अंजन बना करके आंखों में आ जाओगे तो उस अंजन के माध्यम से तुम्हारे आंखों की जो विकृतियां हैं अनेक प्रकार की, वो नष्ट हो। पढ़ो, सुनो, समझो, फिर करो, अपनी जिंदगी में उतारो, फिर बनती है। हम गुरुदेव भगवान के प्राकट्य दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के ये सब वार्ता श्रवण कर रहे हैं। अब गुरुमुख हुए हम। अब जो गुरुमुख नहीं हुआ है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति अधोमुख कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप लोग, हम बोलते हैं तो आप लोग ही को ये समझ में ये भी नहीं जान पाते हो कि हाँ ये महात्मा क्या बोल रहा है, तो सोचते हैं नहीं बखान कर रहा। जो मेरे इन्हीं बात के को अगर कोई बड़े बड़े जिनके 12-12 सिद्ध लगे हुए हों, वो अगर तुम्हें बोल देंगे बहुत बढ़िया महात्मा है, बहुत चंगी कथा करता है, इतना एक शब्द सुना करके बस करा था, बस ही करा था, मुड़ के दोबारा सोने जोगे रहेंगे। हाँ बस हो गया, सुनने जोगे मुड़ के क्या सुनना है, बस हो गया। समझ नहीं, समझ लगती जरूर होगी, लेकिन केवल लगती है। कंडा चुभदा जरूर होएगा, लेकिन वो कटते नहीं तो ही जो कटो उधर दर्द समझो कन्या वही है। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा ही घर की। एक नोट करो, मेरे जैसा रूखा जो है ना, तुमको आगे बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा महात्माओं में। सच में मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जिस शरीर से इसका उत्पन्न हुआ ये, वो भी ऐसे रूखा था, और जिसके पेट में मैं 9 महीना रहा वो भी रूखी थी। वो रूखापन मेरे पे आया। अब मेरे गुरुदेव जिन्होंने संन्यास दिया वो भी रूखे थे। महाराज जी बहुत सी चुपड़ियां बातें करते होते, खूब आप लोगों को खूब तेल लगा करके मालिश करके भेजते बढ़िया से फर्स्ट क्लास। महाराज जी सच्ची बात है, जे आज पाना हो तो रोटी कौन देगा, बहुत से पीरा हो जाते तो ये सारी गल्ला खुद जाते। ये चेता रखियो, गुरुदेव क्यों है मुझे कहानी बना करके बोलते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। ये तो सोचते कि सानू बड़ा एक गाला करने जो किया गल्ला जे समझ में आती होएगा। किसी नो डायरेक्ट गाल नहीं कटी जाती है, वो इधर उधर घुमा करके जेडी गल्ला कीती है वो गाल कटने जोगी होगी। हमारे शास्त्री जी को अगर यदि गाल कटनी है, इनका जो है ना बखान करना शुरू कर दिया, शास्त्री जी इस तरह के हैं, इन्ने सोने हैं, इन्ने फलाने हैं, इन्ने वो है, उन्हें बेचारे थल्ले लागा। हाँ सच्ची बात है, तुम नहीं भी समझते इसे।
अपने बच्चों को अगर यदि अतिशय लाड़ दे दिया, समझ लो तुम उसको गड्ढे में किया। ताड़ना, उसको संस्कार में लाना हो तो ताड़ना देने की आवश्यकता है। तुमने ताड़ना तुमने भी नहीं खाई, तुम अपने बच्चों को भी नहीं खाया, तब बिगड़े हुए तुम लोग सब। तू काला तेरी माँ भी काली, भगवान कह सुनाते हैं जोर से, तू काला तेरी माँ भी काली। बाकी सारे काले हो, वो जरा जप करता उधर जप करता, सारे काले। तो ये तो काले थे, बाल भी काले करी जंदे। चिट्टा क्या है? एक चिट्टा है सात्विक का विषय। अगर मान लो कि सफेदी आ गई ना, तो तुम्हारे अंतःकरण में से सात्विकता प्रतीक होने जा रही, लेकिन तुम सात्विक नहीं चाहते, काला ही रखो इसको, खूब जो मिले उससे चुप रखे। तरह तरह के काले चीजें आई। कौन? अरे हमारे काश्मीरों में बोलते महाराज, अभी न्याणियों के सामने हम सफेद दिखे चंगा लगता, और किसी सामने सफेद दिखणगे, न्याणियों के सामने नहीं दिखणे। माने महाराज अभी न्याणे ब्याण योग्य है, अब उन्होंने सामने सफेद वाला आ गए, सानू तो बुढ़े कहेंगे, फिर ब्याह शादी भी न्याणियों की नहीं होनी। आजकल ज्यादा प्रयास करने की जगह बच्चे अपने आप ही लग लेते हैं, सौखा हो गया। हाँ, आप लग ले तो ही ना ठाको, बच्चे ने छूट दे दियो कि अपने हिसाब से चूज कर ले, बिल्कुल चूज करके ले आएंगे। हले था इन्हें गलानो थोड़ा सा डंडा चलता, थोड़ा वो भी मंदिर अंदरों नहीं बनते, बाहर इस तरह नहीं चाहिए। थोड़ा विचार करो, विचार करके तुरो, अपने शब्द को जरा ठीक से समझ कर। अब ये जब रामचरित मानस जब सुंदरकांड वगैरह पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि आप लोग पंजाबी भाषी हो, हम हिंदी भाषी हैं, अब मेरे हिंदी में और तुम्हारी हिंदी में अंतर है, वही गड़बड़ाता है। आज तो मजेदार हो गए, बाकी दिन तो नहीं ऐसा होता था, आज तो बिल्कुल ही एकदम मजे हो गए, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूं और उधर से कुछ और सुनने को मिलता, तो फिर मैं वहां रुक जाता, क्योंकि जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ाई बनती है जहां शब्द सुरक्षित होकर के सही उच्चार पंजाब के बोल में नहीं उतरता। अब काशनी शब्द है, हमारे पंजाबी में क्या बोलते हैं? कासनी, कासनी बरिंद, वृंद नहीं कहेंगे, कासनी बरिंद मिल आरती कीजिए, ऐसे करके बोलते। आप लोग बोलते हो, आप लोगों में से बहुतों का उच्चारण ऐसा है। हम जो शब्द उच्चारण करेंगे हिंदी संस्कृत दोनों की ओर हमारी दृष्टि होने के कारण लेकर के वो जो शब्द है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से क्या होगा? सही समझ में आती है। जब तक शुद्ध ना होगा तब तक सही समझ नहीं आती। हम आरती गाएंगे रामायण जी की कीर्ति, कीर्ति शब्द तो कीर्ति है, कीर्ति कलित, ये पंजाबी को लेकर के थोड़ा सा इसमें वो करके चलते हैं। कीर्ति नहीं है, कीर्ति। अब उसको जरा खूबसूरती को लाने के लिए कीर्ति कलित, ललित शब्द ऐसे करके हम लोग पंजाबी शब्द और हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द, जिन्हें संस्कृत पढ़ी हुई हो वो हिंदी साफ सुथरा पढ़ लेगा।
आज तुमको थोड़ा सा विचार में आने की आवश्यकता है। आज मुसलमान बेटियां अच्छे अच्छे ग्रेजुएट होकर के निकल रही हैं संस्कृत से, अच्छे। तुमको नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है। अभी उधर जाकर के देखा जाए तो ऐसी परंपरा कि सब बच्चियां जो है ना, अभी हरिद्वार में मैं था, दिल्ली में मैं था, हरिद्वार में 4 बच्चियां आई महाराज जी के पास में, मुसलमान की। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी कर रखा। दिल्ली में आई, उन्होंने पीएचडी कर रही थी। वो कह रहे महाराज हम पीएचडी के लिए थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, ये पीएचडी हम संस्कृत में करना चाहते हैं। हमारे शास्त्री जी ने भी पीएचडी किया हुआ है, दादू दयाल की संत का वो लेकर के। महाराज जी को बहुत अच्छा लगा है इनके जो पीएचडी का थीसिस है। तो शब्द जो है ना, शब्द को सुंदर बना करके चलने से कांड भी हमारे सुंदर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग हर खुशी के दिन हम लोग सुंदर कांड का पाठ करके चलते हैं। और इसमें उस कांड को, उस सुंदरता को हनुमान जी सुरक्षित करते हैं, क्योंकि राम भक्त है। हनुमान जी उसकी सुरक्षा में बने रहते। अभी कहीं न कहीं सुंदरकांड के समय में कहीं न कहीं हनुमान जी ये तरह अज्ञान रूप में आकर के बैठ के श्रवण किए होंगे। ये हमेशा सुनते हैं। आप ये ना सोच लेना कि हम यहाँ करते हैं तो कोई नहीं सुनता, कोई सुने चाहे ना सुने, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए इन सब चीजों के लिए, और आज वो पर्व है, हमको हमारा सौभाग्य है ऐसा पर्व हमारे सामने आए और हम उसको बखूबी मनाएं। और जो आए हैं वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, और जो नहीं आए हैं, और ये दोनों बातें होती हैं। और कहेंगे जो आ गए वो गुरुदेव के प्रिय, और जो नहीं आए वो अप्रिय। ऐसा नहीं होता है। अप्रिय तो नहीं है, किन्हीं ने किन्हीं कारणों से लेकर के वो आने में सक्षम ना हुए होंगे, लेकिन गुरु के तो बच्चे वो भी हैं। और दूसरा, मैं छोटे छोटे करके एक एक बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 17, 18, 19 और 20 तुम्हारे वार्षिक उत्सव हो रहा है। और इसमें श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि हमारे पास में आकर के कोई बोलाचाली नहीं होता। मैं मतलब वैसे तुम लोगों की तरफ से मैं अनाथ जैसा, मैं सच बोलता हूँ। अब मेरे पास में कोई भी जो है ना हृदय से बात करने वाला कोई सबसे यहाँ नहीं निकला अभी तक। 37 साल हो गए मुझे देखते परखते। कोई मेरी कोई अंतर आत्मीयत बात को सुन करके वो उस बात को गले लगा करके कर्म में प्रवृत्त हो, ऐसा मुझे पठानकोट या हमारे गांव में नहीं, कोई नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। इसलिए मैं अनाथ जैसा, मेरे नाथ तो गुरु हैं, मैं वैसा अनाथ मैं भी नहीं हूं, लेकिन काष्टी भाइयों की ओर से मैं सच बोलता हूं। मैं कि इसमें कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किसी से अपने जो मन की जो बातें हैं वो किसी से साझा करूं, ऐसा कोई कारण नहीं है। कोई तो कोई होना चाहिए, एक 2 4 ऐसे होने चाहिए
कभी किसी से कोई बात की जा सकती है, कभी किसी से कोई बात की जा सकती है, कभी किसी से कोई बात की जा सकती है। पीछे महाराज जी के सामने भी ये समस्या आई थी, तो महाराज जी के पास में 4 बच्चे खड़े हो गए, बोले ना महाराज आप जो आज्ञा, आज वो बच्चे जो है ना एक एक आज्ञा के लिए तरसते हैं, और एक महाराज जी कहते हैं ऐसा होना है तो वो करके बताते हैं, और महाराज जी के साथ में बात का साझा भी करते हैं। नहीं तो हरिदास जी चला गया था, महाराज जी एकदम, उससे पहले महसानंद चला गया था, महसानंद का इतना महाराज जी को नहीं लगा था जितना हरिदास का लगा। कोई अंतरंग बात करने वाला कोई ना कोई चाहिए होती है, ऐसा नहीं। कहते हैं ना हृदय किसको फरोल के बताए, जो हृदय की बात है किसको फरोल के बताए। जब भूख लगती है ना, माँ के छाती से दूध निकल के आती है, ऐसा कोई हो तब समझा जाता है मैं सनाथ हूं, करिए यदुनाथ सनाथ मुझे, अब आन पड़ा प्रभु द्वार सुधार। आप लोग ऐसा, मैं ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा बोल करके तुम्हारे प्रति हीन भावना को ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलता हूँ, जो तुमको डांटता हूँ, जो कुछ है तुम्हारे सुधार के लिए, तुम्हारे लिए है। और ये आश्रम में जो कुछ शुभ कर्म हो रहे हैं वो तुम्हारे लिए हो रहे हैं, तुम गुरुदेव के सुजन हो, और मेरे लिए थोड़ा सा और सुजन नहीं है मेरे लिए। भले ही क्यों ना माता पिता या पुत्र, माँ पुत्र का संबंध क्यों ना हो, अगर यदि कोई ऐसी बात आती है तो वहां भी ऐसा लगता है कि मैं भिन्न हूं। ये बात थोड़ा सा गंभीरता की है। मैं हो सकता है जीना कितना दिन है, कब तक है, क्या है, लेकिन हाँ एक बात सबको मैं बताऊंगा, मैं जैसे जी रहा हूं, ज्यादा अपने पारिवारिक हो चाहे बाहर की हो, ज्यादा खिन्न होकर के टेंशन लेकर के जिंदगी मत जीना। इससे तुम्हें दुखी होते रहोगे, सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान मैं नहीं रखता। आप आकर के बताओ उतनी देर मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे संग में हर बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगे कि महात्मा तू अपना जीवन दे दे, तो मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुमने जहां पिट किया, बस मेरी वस्तु फिर तुमसे तुम्हारे संग नहीं जा सकती। मेरी वस्तु मेरे पर ही है। आज बहुत समय के बाद में शायद ऐसी बात कुछ आस्पत्ति निकल के आ जाती है, करे तो करे, बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। कभी अपने जीवन में टेंशन लेकर के, ज्यादा टेंशन होकर के मत जियो। जो कर्म होने वाले हैं तुम उनको रोक नहीं सकते हो, जो नहीं होने वाले हैं वो कर्म तुम करवा नहीं सकते हो, इसलिए ज्यादा टैक्स मत लो। और जो कर्म हो रहे हैं उसमें भी तुम सम रहो, जो होने वाले हैं उसमें भी सम रहो। जो हो चुके हैं उसको देख देख करके, उसको सोच सोच करके अपने को टेंशन मत लो। टेंशन लेना सही नहीं है। टेंशन से जिंदगी रोग होता है, रोगी होता है। टेंशन जो है ना एक ऐसा दीमक है कि जो दीमक अगर बॉडी में लग गई फिर बॉडी को पूरा ही करके छोड़ दी। अभी देखो एक परसों से पली पोसी टाली हमारी, वो पता नहीं दीमक लग गए और खत्म। वो इतनी सी थी
वहाँ रसोई हुआ करती थी, कोई समय पर रसोई के लिए उसका पानी निकास के लिए हम खोद रहे थे और वहीं से बिजली का तार भी डाल रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि वो ऐसे लुढ़क गया था, टाली का पेड़ जो भंडार के आगे जो आप लोग देखते हो, इतना सा होता था, अरे इतना ऐसे ऐसे गिर गए। अरे हमने कहा तुम गिरता क्या, गया खड़ा रहो, बस खड़े रहो। तो आज दिन तक वो खड़ा रहा। अब उसको नीचे से ऐसा दीमक लग गया। वो दीमक क्या है? कैंसर रूपी दीमक है। अगर जड़ में टेंशन लग गई, टेंशन आ गई, तो जीवन जीना मुश्किल पड़ता है। इसलिए अटेंशन रहो, टेंशन से दूर रहो। हमारा कहना यही। अभी भगवान के एक अमनिया करते हैं, काटते नहीं है, अमनिया करते हैं। उसके बाद में प्रसाद सबको वहीं भंडार में ही मिलेगा, या किसी को कोई प्रसाद नहीं देने वाले। और इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी नहीं कहा कि आकर के यहाँ प्रणाम करके जाओ, ये भी मैंने नहीं कहा। क्यों? और ज़्यादा दखलंदाजी सही। तुम मत्था टेकोगे, तुम अपने आत्मीय ढंग से करोगे, अपने मानस रूप से करोगे, तो अपने शारीरिक रूप से करोगे। ठीक तुम्हारा कृत कर्म है, उस कर्म को सुंदर बनाओ। वहां कोई किसी प्रकार का कांड विशेष मत करो, कांड विशेष मत लाओ। हमेशा प्रसन्न रहने की बात करो। और गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद। आज महाराज जी फोन नहीं लेते हैं, नहीं तो मैं तुम लोगों को फोन करके महाराज जी को सबको सुनवाता कि सुबह आशीर्वाद दिलवा, लेकिन वो फोन नहीं लेते हैं। 2 दिन पहले से फोन बंद। वो महाराज जी मनाते नहीं है, इसलिए वो कहते हैं नहीं सब ठीक है। और वैसे मौन आशीर्वाद देते हैं महाराज जी। मौन आशीर्वाद बहुत तगड़ा होता है। महाराज की जय। हम लोग भाग्यशाली हैं ऐसे गुरु को प्राप्त करके, और उस गुरु के उत्थान दिवस के ऊपर हम लोग बैठ करके सत्संग करके अपने आप को धन्य भाग्य बना रहे हैं। यही बहुत बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों को, सबको, आपको भी। हम अपने भी कुछ शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे गुरु के हैं। जैसे गुरु तुम्हारे हैं वैसे हमारे भी है। ध्यान रहे, इसमें बंटवारा है। हमारे खास हैं, और तुमने कितना खास बनाया है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री सब हमारे खास है। श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हमें किस बात की चिंता। दीदी हमारे भागवत से मत बोलिए, कुछ भागवत हम लोगों से बोलो लगे हमारे राधेश।